गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफिशियल पायल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है छठ पूजा का डे सेकंड, मतलब आज है खरना। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ बाहर में बैठी हुई, अभी नहा धोआ के आई हूँ। दिन में जो भी काम था वो सारा तो कर ली, नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ हो गया, बर्तन वर्तन सारा कुछ धुला गया। अभी फ़िलहाल शाम 4 बजे से सारा कुछ बनेगा, जो भी खरना का बनता है, खीर रोटी ये सब। और कुछ कुछ पूजा का सामान लाना था, तो मम्मी और ये गए हैं मार्केट। इनको भी कुर्ता सब फिटिंग कराने के लिए देना था, क्योंकि कल फिर संध्या अर्घ हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आज ही गए हैं, सारा कुछ करवा के और कुछ देर में आएंगे तो होगा। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े कपड़े देने के लिए धूप में, क्योंकि अब दिन में टाइम नहीं मिला, इधर उधर में लग गई थी। अभी ना ही हुई तो बहुत सारा कपड़ा हो गया, तो जा रही हूँ सारे छत पे देने के लिए। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मम्मी छठी मैया के नाम से भीख दे रही थी। हम लोगों के यहाँ भी मांगा गया था और साक्षी भी गई थी लेने के लिए भीख, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। इस भीख से, ये जो भीख मांगा जाता है उससे छठी मैया का प्रसाद लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए। और एक तरफ मैं परवल फ्राई होने के लिए डाल दी थी और एक तरफ आलू उबलने के लिए, दाल चावल बन गया था। और यहाँ पे मैं आलू छील रही थी और परवल भी फ्राई हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, खरना था तो काम तो ज़्यादा होना ही है। और खाना और नाश्ता मैं एक ही साथ बना दी थी। दाल चावल पहले ही बना दी थी और सब्जी बना रही थी। और फिर मैं कुछ देर के बाद रोटी या पराठा जो कुछ भी सब खाएं वो बनाई। खाना पीना बन गया था, फिर मैं आ गई थी बाहर सिलबट्टे पे चटनी पीसने के लिए, धनिया की पत्ते की चटनी। हम लोगों के पास मिक्सी है, लेकिन मिक्सी का टेस्ट और सिलबट्टे पे पिसा हुआ का टेस्ट अलग अलग होता है, तो मैं सोची कि इसी पे क्यों ना कर लूँ। कुछ देर के बाद नहा धोआ ली मैं और आ गई थी दादी के पास। दादी वहाँ पे दूध उबाल रही थी खीर के लिए, और इधर मैं खीर के लिए चावल धो रही थी, क्योंकि पूजा का था तो सभी कोई नहीं छू सकते थे। दोबारा मैं नहाई, खाना पीना खाने के बाद फिर से दोबारा नहाई, उसके बाद मैं आई यहाँ दादी रोटी बना रही थी, क्योंकि नवेद करता है रोटी और खीर, केला, फल जो रहता है वो सब भी रहता है, केला सेब अनार ये सब। तो यहाँ पे दादी रोटी बना रही थी। ये हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ये छठी मैया का पर्व करता है वही ये कर सकती थी, तो इस वजह से।
यहाँ दादी प्रसाद चढ़ानी थी छठी मैया को, इसे हम लोग नवेद कारना कहते हैं। खरना के दिन जो नवेद काढ़ा जाता है, यहाँ पे दादी नवेद में खीर, रोटी और जो भी फल होता है, केला, सेब, अनार, ये सब चढ़ा रही थी। जब छठी मैया को प्रसाद चढ़ जाता है तो हम लोग पहले दादी प्रणाम कर लेती, फिर हम लोग एक एक करके प्रणाम करते हैं। और आज हमारे पूरी फैमिली थी, आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन है हमारे फैमिली में। यहाँ एक एक करके सभी लोग आ गए प्रणाम करने के लिए। और ये है हमारे छोटे पापा और छोटी मम्मी, मेरे छोटे ससुर जी और छोटी सासू माँ। ये है मेरे सबसे छोटे वाले देवर, मेरे 3 देवर है, ये सबसे छोटे वाले हैं आदित्य जी, हम लोग इन्हें घर में मुरारी जी कहते हैं। और ये है हमारी दादी जो कि छठी मैया का व्रत करती है। ये है मेरे मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर। ये है हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी यानी मेरे बड़े ससुर जी और बड़ी सासू माँ। यहाँ हम लोग प्रणाम कर, फिर एक एक करके हम लोग भगवान जी को प्रणाम करके दादी को प्रणाम करने लगे। तो सबसे पहले बड़े पापा बड़ी मम्मी किए, बड़े पापा बड़ी मम्मी को प्रणाम करने के बाद फिर मम्मी पापा यहाँ पे प्रणाम किए हैं। उसके बाद फिर छोटे पापा और छोटी मम्मी प्रणाम किए, फिर मम्मी यहाँ पे मुझे सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि छठी मैया को सिंदूर चढ़ा था तो वो वाला सिंदूर मम्मी मुझे यहाँ पे लगा रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे दादी को प्रणाम किए। और मेरा सबसे स्पेशल मोमेंट देखिए, दादी ने अपने हाथों से प्रसाद खिलाया, जब वो खाई थी वही वाला था प्रसाद, मुझे खिलाई, मम्मी को खिलाई, वो सब तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई लेकिन मुझे खिला रही थी। तो ये थोड़ा सा शूट कर दिए थे, पता नहीं इनके हाथ में फ़ोन था, ये अपने ही फ़ोन से शूट कर लिए थे थोड़ा सा। और फिर हम लोग खाना पीना खाने के बाद बाहर आ गए थे पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि छठ से दीपावली, मतलब दीपावली से छठ तक तो पटाखे फूटते ही हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्काईलाइट जला रहे थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा फटाका वटाका फोड़े, उसके बाद सोने चले गए थे। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करिए, ढेर सारा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।